पाकिस्तान के बॉडी बिल्डर चैंपियन जिन्होंने अपनी लाइफ का जो फिटनेस की लाइफ का आगाज से पहले वो एक मजदूरी करते थे, आज माशाल्लाह वो एक चैंपियन हैं और अपना एक कामयाब जिम रन। आप जरूर जाओ कंपटीशन में, किसी ने मना तो नहीं किया आपको। आप कंपटीशन में जाओ, स्टेज खेलो, लेकिन फिर कोई बात उतरने के बाद आप मैं नेचुरल मैं बाबा तू नेचुरल, तो फिर जाके वही मुकाबला खेलते हो। देखो मैं 25 साल का लड़का, जवान लड़का, एक अपनी उम्र के एंड पे पहुंच चुका हुआ है। डेफिनेटली उसके मसल मेरे मसल मिच्योर हो ही नहीं सकते होंगे अच्छी तरह, बट मैं ये कहता हूँ आज वही 45 ले आए, अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ मैं खड़ा हो जाता हूँ। ये डिपार्टमेंट्स के जो हेड बैठे हुए थे, ट्रायल ले रहे थे, ये उनको सोचना चाहिए था कि यार एड्डा पोटेंशियल वाला मुंडा किवें किवें करके आगे आया, ट्रायल दे के आया। अगर आपने उस टाइम में मुझे दिया होता चांस तो यकीनन इस टाइम मैं वापदा के लिए मेडल्स ला रहा हूँ। माशाल्लाह फेवरेट, माशाल्लाह जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, ऐसे ही रहें बल्कि अच्छा है। ले जी 3 लास्ट वन, वेरी गुड। ओए ले जी गुड, यहाँ होता है ये काम। जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फहाद स्काई। आज हमारी इस वीडियो में मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ पाकिस्तान के बॉडी बिल्डर चैंपियन जिन्होंने अपनी लाइफ का जो फिटनेस की लाइफ का आगाज से पहले वो एक मजदूरी करते थे, आज माशाल्लाह वो एक चैंपियन हैं और अपना एक कामयाब जिम रन कर रहे हैं। ये हमारे लिए एक डेडिकेशन है, इतनी हार्ड वर्किंग है और उनके लिए इंस्पायरेशन है जो फिटनेस लवर हैं। मान भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। मान भाई सबसे पहले आप अपना इंट्रो दें हमें कि आपकी एज क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, थोड़ा अपने बारे में कुछ हमारे ऑडियंस को बताएं। मैं जी स्टार्ट से लाहौर का रहने वाला हूँ। समझ लें हमारे जो खानदान वाले थे अबाउजात, वो जब पाकिस्तान आए तब से हम लाहौरी हैं और इस टाइम जो मेरी एज है अल्हम्दुलिल्लाह वो ऑलमोस्ट मोर देन 30 है। कह लें कि मैं शायद नवंबर में 31 का हो जाऊँ माशाल्लाह। ठीक है। अच्छा मान भाई, मान तो हम आपका नाम अच्छा, आपका लोगों को अक्सर नहीं पता आपका एक्चुअल नाम क्या, रियल नेम क्या है? मेरा रियल नेम जो है वो मोहम्मद उस्मान सईद है। मोहम्मद उस्मान सईद, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा नाम है। अच्छा मान भाई हमें बताएं कि आपने अपनी फिटनेस जर्नी का आगाज कैसे किया, कहाँ से किया और किसने आपको इंस्पायर किया? यार ये जो फिटनेस जर्नी का जो आगाज़ है ना, स्टार्ट जो है, ये भी समझ लें कि मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से, बल्कि मिडिल नहीं पुअर, मिडिल में तो अब आए हैं, पहले पुअर फैमिली से था। मेरे पापा एक रिक्शा ड्राइवर थे, अल्लाह उनकी मगफिरत करे। तो मुझे भी जिम जब मैं गया ना, तो हर बंदे को जैसे होता है कि यार गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, तो जब जिम जाते हैं तो वहाँ जाके पता लगता है कि आप स्पोर्ट्स खेलें, मुकाबले खेलें तो आपके चांसेस हैं कि जॉब लग जाए। तो मैंने भी जब मैं जिम गया तो वहाँ 2-4 हफ्ते गुजारे, तो कोच आपस में बातचीत कर रहे थे, तो वहाँ से उन्होंने कहा ना कि यार आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो तो यहाँ से ना जॉब के चांसेस होते हैं। तो वो मेरी बात क्लिक हुई, तो मैंने फिर ऐसा ऐसा उस पर सोचना शुरू किया, फिर मैंने उनसे डिस्कस की। तो फिर उसके बाद वो कहते कि यहाँ से ये स्टार्ट हुआ। लेकिन 2012 में मैंने शौकत शहजाद साहब को देखा जो मिस्टर पाकिस्तान हुए थे। वो कंपटीशन मेरी लाइफ का पहला कंपटीशन था। अच्छा हाँ, शौकत शहजाद साहब लाहौर में अलमरा में हुआ था लास्ट। हाँ बिल्कुल ऐसे। ठीक। तो वो कंपटीशन देख के फिर मैं इंस्पायर हो गया, मेरे भी दिल में जा गया कि नौकरी तो चलो वो है ही है, लेकिन यार ये स्टेज जो है ना, इस स्टेज पर आने लाजमी स्टेज में है। अच्छा मान भाई हमें बताएं कि आपको बॉडी बिल्डिंग का शौक तो आपने बताया कि आपका कैसे जागा, एक्चुअल आपका बॉडी बिल्डिंग का शौक कैसे जागा और आपने पहला कंपटीशन अपना विन कब किया था? मैंने 2012 में ही स्टार्ट लिया था। ठीक है। और उसी साल के एंड में आपको पता है शेख फरूख साहब के कंपटीशन होते हैं, ऑलमोस्ट अक्टूबर से स्टार्ट हो जाते हैं या नवंबर से हो जाते हैं। उसी साल के एंड पर मैंने पहला जूनियर मिस्टर लाहौर का कंपटीशन खेल लिया माशाल्लाह। और उसमें मैं फर्स्ट टाइम ही जाते ही गोल्ड मेडलिस्ट रहा था अपनी क्लास में 55 kg कैटेगरी की। तो वहां से फिर जब वो एक शौक भी बढ़ गया, जुनून भी आ गया कि मैं तो जाके जीत भी गया। वो कहते हैं बंदे को चस्प पड़ जाता है।
तो मैं तब फर्स्ट टाइम जो है ना एक मतलब पहली क्लास बारी में आपने अपना टाइटल पहली विन दफा करा। में अच्छा, गोल्ड हो गया था। मान भाई कौन कौन से सारी बातें हम तो जानते हैं कि आपने क्या जी, क्या जी। विन किया हुआ है, कितने टाइटल विन किए हुए हैं, सही। लेकिन हमारी व्यूअर्स को बता, आपने मेजर कंपटीशन कौन से विन किए हुए हैं? मेरा जो मेरे पास टाइटल है ना वो दो है, एक जूनियर मिस्टर पाकिस्तान मेंस फिजिक का है और एक टाइटल जो है वो मेरे पास मिस्टर पंजाब मेंस फिजिक है। और आप बताएंगे आपका एक्सपीरियंस क्या था जब आपने पहला कंपटीशन किया, जी, आपका फीलिंग्स क्या थी, एक्सपीरियंस क्या, उस स्टेज का एक्सपीरियंस क्या था? मैं जब पहली दफा विन हुआ था ना, ये जब मेरे गले में बेल्ट पहनाई गई थी, तो वो बेल्ट मिस्टर की नहीं थी, मैं उस कैटेगरी में 3 पे आया था। शानी भाई का पाक चैंपियन होता पाक है, चैंपियन उसमें मैं आपने फर्स्ट टाइम टॉप 3 में आया था और टॉप 3 को बेल्ट पहनाई जाती है। ओके। तो मेरा ख्याल है कि जो टाइटल विन हुए थे वकास सर, वो इतना तो वो भी खुश नहीं होंगे जितना मैं खुश था, इतना तीसरे नंबर पे आ। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो वो मेरी पहली बेल्ट थी, तो वो उसमें मेरे वो समझ लें कि मेरी सारी फीलिंग्स वहां पे निकल गई थी, आंसुओं से निकल हाँ निकल गई। क्योंकि जूनियर मिस्टर पाकिस्तान जब मैं हुआ था 2019 में, वो रैंडम था, असल में मैं मिस्टर ही था, मैं टाइटल विन कर चुका था, ओके। बट उन्होंने टाइटल फाइट ही नहीं होने दी लास्ट में। सही, तो वो सही। समझ लें कि वो बस रैंडमली वो जो उन्होंने उससे बस पहले second मुझे side- ट्रॉफी दे दी थी, तो ओके। वो स्टेज पर मेरे साथ क्या फीलिंग होती वो मैं महसूस ही नहीं कर सका। लास्ट में मैं इंतजार करता रहा कि टाइटल फाइट आएगी, टाइटल फाइट आई कोई नहीं। अच्छा, चलें इसी ये बात सब। को अगर हम आगे कंटिन्यू करें तो जी, आप जी। हमें बताएं कि पाकिस्तान में बॉडी बिल्डिंग का स्टैंडर्ड क्या है अभी, पाकिस्तान में बॉडी बिल्डिंग का स्टैंडर्ड, और आपने क्या बॉडी बिल्डिंग में के कंपटीशन में आपने चैलेंजेस क्या फेस किए हमें? हाँ चैलेंजेस तो बहुत फेस किए ये हैं, चीज़ है। ये यकीनन आपके व्यूअर्स जो हैं इनमें से कुछ ना कुछ मेरे भी होंगे, तो वो आपको हमारे बता आप ही भी होंगे। देंगे वो आपको बता ही देंगे कि जितनी उन्होंने 2022 में मेरी कंट्रोवर्सीज देखी हैं, कंपटीशंस में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया, बहुत सारे वो चैलेंजेस फेस अच्छा। किए हैं हम। लेकिन स्टार्ट लेते हैं कि मैंने जो आपने पहला सवाल किया था कि बॉडी बिल्डिंग का क्या कहा था, आपने बोला कि आपने क्या चैलेंजेस फेस किए, और पाकिस्तान में स्कोप क्या देखते हैं आप, स्टैंडर्ड हाँ स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड तो पाकिस्तान में जो बॉडी बिल्डिंग का स्टैंडर्ड है ना, आज से अगर आप 10 साल पहले जाएं तो वो एक बहुत रूज था। मैंने आपको बताया 2012 में जो मैंने मिस्टर पाकिस्तान देखा था, उसके बाद आज तक मैंने कभी ऐसा लाइनअप नहीं देखा। उसके नाम मुझे कुछ याद है, आज भी मैं नाम बता सकता हूँ। शौकत शहजाद साहब थे, और क्या नाम है उनका, मोहम्मद हुसैन साहब फोत हो गए हैं, वो थे उसमें, और मलिक खालिद साहब हैं, अल्लाह उन्हें जिंदगी दे, वो है। खालिद अली साहब के भाई खालिद अली, वो उसमें थे। आसिम अतीक भाई, वो इसमें समझ लें कि रिटायर हो चुके हैं, वो थे। यानी इतना तगड़ा लाइनअप हुआ करता था कि यार देख के ऐसा लगता था कि यार कौन होगा मिस्टर पाकिस्तान। लेकिन आज का जो लाइनअप है उसमें ये होता है कि कह लें कि जो स्टेज पे आते हैं ना, तो पता लग जाता है कि यार ये बंदा टाइटल विन कर सके। मींस के स्टैंडर्ड उस टाइम में बहुत हाई था, लेकिन इतनी ज्यादा बॉडीज बन चुकी हैं बॉडी बिल्डिंग में प्रमोट के नाम पर, कि सब प्रमोट कर रहे हैं, बट वो प्रमोट होने की बजाय वो डाउन जा रहा है। अच्छा मान भाई, माशाल्लाह आपने पाकिस्तान में तो इतने टाइटल खेल लिए, जीत भी लिए मेरे ख्याल से सारे टाइटल ऑलमोस्ट आपके पास है, तो क्या आपने इंटरनेशनल नहीं, आपने आपका माइंड नहीं बना कि आप इंटरनेशनली जाके आप खेलें? बिल्कुल जी, मेरा तो बहुत दिल करता है मैं इंटरनेशनल स्टेज पे जाके परफॉर्म करूं, लेकिन आप ये देखें ना कि मैंने जैसे स्टार्ट में आपको बताया कि एक मिडिल क्लास फैमिली से उठा लड़का, रिक्शा ड्राइवर का बेटा, आज बिजनेस चला रहा है। अगर मैं सारा पैसा अपने शौक पर ही लगा दूंगा या लगा देता, तो फिर मैं ये बिजनेस कैसे एस्टेब्लिश करता? क्योंकि बचपन से ही एक बिजनेसमैन माइंड तो था मेरा। मैं जैसे जैसे ग्रो करता चला गया, 2019 तक मैंने सिर्फ मुकाबले खेले कंपटीशन, कभी नहीं सोचा क्या करेंगे, नौकरियां करते रहे। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस की तरफ आए, अपना ब्रांड बनाने की कोशिश की। आज अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है, माशाल्लाह आप खुद भी एक ब्रांड है अभी। मान भाई, वर्कआउट रूटीन क्या होती है, आप कितने घंटे आप एक्सरसाइज करते हैं? मेरी जो डेली की वर्कआउट रूटीन है ना, वो समझ लीजिए हार्डली 45 मिनट की या 1 घंटे की होती है, अगर कोई साथ पार्टनर लगा हुआ। ठीक है। अगर तो मैं अकेला कर रहा हूँ तो फिर तो ऑलमोस्ट 45 मिनट में इनफ हो जाती है, खत्म हो जाती है। लेकिन अगर कोई पार्टनर है तो फिर मोर देन 1 ईयर जाता है, वो सॉरी 1 आवर जाता है। और इसमें जो है क्या नाम है, डाइट की अगर आपने बात की तो कोई शक नहीं है कि मेरा जैसा गोल, अभी जैसे मैं इस टाइम गेनिंग पर हूँ, ठीक है, तो जब मैं गेनिंग पर होता हूँ तो मैं हाई कार्ब्स रख लेता हूँ, और जब मैं फैट कटिंग पर जाता हूँ तो लो कार्ब्स पे चल जाता हूँ, प्रोटीन डाइट हो जाती है बस। मान भी जो हमारे व्यूअर्स हैं इनको बताएं कि ऑफ सीजन और प्री कंपटीशन डाइट में क्या फर्क है? इसमें देखिए यार, डिफरेंस तो इतना ही है कि चीजें सेम होती हैं, सिर्फ आपने आगे पीछे करनी होती। अब आप ऑफ सीजन में हैं, आप ऑफ सीजन में भी चावल खा रहे हैं, आप कंपटीशन की प्रेप में तब भी आप चावल खा रहे हैं, इनके कार्बोहाइड्रेट्स दोनों ही जगह पे इंटेक किए जाते हैं। लेकिन जिस टाइम आप कटिंग फेज में हैं, तब आपको प्रोटीन रिच रखना पड़ता है।
जिसमें आप अंडे, चिकन, मछली कह लें, और आपको जो कार्ब्स हैं जिसमें आप स्वीट पोटैटोज कह लें, वाइट राइस कह लें, ब्राउन ब्रेड, इनको आपने कट करना पड़ता है। और जब ऑफ सीजन में जाते हैं तो उससे वो उल्ट हो जाता है। और फिर अब आगे आप कंपटीशन की प्रेप में, तो प्रेप फेज थोड़ा सा इससे भी ज्यादा चेंज है, फिर आपको और हार्ड करना पड़ता है, फिर आपकी कार्ब साइकिलिंग स्टार्ट हो जाती है। सबका अपना अपना पैटर्न है कि आप हाई कार्ब से लेते लेते एक टाइम पे आते हैं जीरो, फिर आपको जीरो कंटिन्यू रखना होता है अपने बॉडी फैट को अचीव करने के लिए। तो वो सबका इस तरह से पैटर्न चलता है। ठीक है, माशाल्लाह। भाई आप क्या फूड सप्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं? मैं तो लाजमी, एक तो सप्लीमेंट में मेरे प्री वर्कआउट मस्ट होता है, और साथ में हमें ये भी बता दें कि नेचुरल हैं या इनहेंस हैं? नहीं इनहेंस है जी, नेचुरल कहाँ से, नेचुरल कोई नहीं बॉडी बिल्डिंग होती। कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग जो है ना वो नेचुरल नहीं है, और जो नेचुरल कर रहे हैं हमें तो पता है ना कि क्या है, लेकिन हम चाहते हैं व्यूअर्स को पता चले कि नेचुरल है या इनहेंस है। ये जाहिर बात है, होता तो हर चीज एक ही है, लेकिन फिर भी आप नेचुरल बॉडी बिल्डिंग सिर्फ उन लोगों के लिए पॉसिबल है जो ऑलरेडी स्किनी लोग हैं। जैसे मैं था 2012 में, मैंने भी बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट ही की थी, स्किनी थे आप? जिम जाते साथ ही समझ लें कि मेरे एब्स वगैरह प्रोमिनेंट हो गए थे। ओके। बट यही मैं उन लोगों को भी वो चीज बता दूं, 2015 तक मैं 55 से 60 किलो के दरमियान में ही फंसा था, इससे ऊपर मैं नहीं जा सका। तो अब हार्ड कितना आपका? अब माशाल्लाह 85 प्लस है। माशाल्लाह। तो ये जो है ना, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग आप जरूर करें, बट नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में आप अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते। अगर किसी ने स्टेज खेलना है तो वो स्टेज आपको खेल नहीं है, मैं कहता हूँ तब भी चले जाए नेचुरल, नो इशू। बट फिर वो जो सामने आया ना, आप उसे ना तो बातें करें ना उससे जीतने की तलब रखें, सिंपल सी बात है। क्योंकि जो सामने आया है वो सारे रिस्क लेकर आया है, और वो आपसे बहुत हाई ऊपर के काम करके आया। आप जरूर जाओ कंपटीशन में, किसी ने मना तो नहीं किया आपको, आप कंपटीशन में जाओ, स्टेज खेलो, लेकिन फिर वही बात, उतरने के बाद आप मैं नेचुरल, मैं बाबा तू नेचुरल, तो फिर जाके वही मुकाबला खेल दो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नेचुरल खेला जा सकता है, कोई आपको मना नहीं ना लगाए कि आप डेफिनेटली टॉप 6 में भी आ जाएंगे। मेरे टॉप 6 में भी आना। बहरहाल जो आजकल आपको वैसे अगर खेल है नेचुरल कंपटीशन, तो डॉप टेस्ट वाले कंपटीशंस हो रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता ना, मैं कहता हूँ आपका दिल करता है वहां जाके पूरा करें, वो आप अपने शौक पूरे कर लें वहां से। बात तो सही है। ठीक है मान भाई, माशाल्लाह ये तो आपकी जर्नी थी, आपने टाइटल्स जीते और बड़े बड़े कंपटीशन आपने खेले, और आप एज अ जज भी अब आप आते हैं कंपटीशन में। लेकिन अब जो है आप एक जिम ओनर भी हैं जी, बिल्कुल। तो जिम का ख्याल कैसे आया और क्या एक्सपीरियंस है अभी तक का? जिम का ख्याल ऐसे आया कि आपको बताया मैंने कि मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया था, मेरा ऑलरेडी ब्रांड है मान स्पोर्ट्स के नाम से। अच्छा। अब उस मान स्पोर्ट्स में फिर आगे डिफरेंट पार्ट्स हैं, एक मान न्यूट्रिशन है, एक मान वेयर है, एक मान जिम इक्विपमेंट है। माशाल्लाह। तो वहीं से वो जो जिम इक्विपमेंट हमारा वाला वो था ना पोर्शन जो है, वो ये सारा जो जिम हमने बनाया, ये हमारा ऑलरेडी एक शोरूम था भगवानपुरे में। अच्छा। हमने ये सोचा कि यार ये शोरूम भी तो रन कर रहे हैं, तो ना इसको नहीं, उसको हमने वाइंड अप कर दिया कि हमने कहीं इसको खत्म करते हैं, इसको जिम की तरफ शिफ्ट करते हैं और यहीं से इसी को डिस्प्ले में कन्वर्ट करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर अल्लाह का शुक्र है, वो रिस्पॉन्स भी अच्छा रहा। अब लोग इसे यूज भी करते हैं, जब वो आते हैं वो इस्तेमाल करते हुए वर्कआउट इक्विपमेंट्स देखते हैं तो उनका ट्रस्ट और बिल्ड होता है कि नहीं यार मजे वाली मशीन्स हैं, हमें इनसे जो है आप घर के लिए भी जो होम जिम बनाना चाहते हैं उनको भी। अभी मेरा बल्कि एक होम जिम सेटअप तैयार हो रहा है जो रावलपिंडी में जाना है इंशाल्लाह 20 को, आई थिंक 24 को उसकी डिलीवरी है। अभी उसका मैन्युफैक्चरिंग का काम कंटिन्यू। जबरदस्त। मान भाई आपका जिम का विजन क्या है और क्या फैसिलिटीज, क्या ट्रेनिंग्स आप यहाँ पर लोगों को देते हैं? मेरे जो जिम का विजन है ना, मैं अपना जो मान फिटनेस के नाम से स्टार्ट करना चाहता था, जो मेरा स्टार्ट चल रहा है जिससे मुझे लोग जानते हैं। कहाँ चाहते हैं कि यार ये विजन है? तो डेफिनेटली मैं तो चाहता हूँ कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहे इन फ्यूचर जो मेरा प्लान है, बाकी अल्लाह पाक ने देनी है, अल्लाह की ज़्यादा करने वाली 230 तक समझे 2030 तक मेरा प्लान है पूरे पाकिस्तान में मेरी ब्रांचेज होंगी इंशाल्लाह। हम मेरा टारगेट है अल्लाह ने 4 साल तक। मेहनती हैं बहुत। मान भाई बॉडी बिल्डिंग जर्नी में सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या थी और कब आपने चाहा कि यार बस यार मैं छोड़ दूँ, एवर करने का दिल किया? मतलब क्या स्ट्रगल की आपने, क्या मोड़ ऐसा आया कि आपने कहा यार बस यार? स्ट्रगल की बात करें तो बॉडी बिल्डिंग में जो सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है ना, वो होता है फंड का। फंड रेज करना ये सबसे डिफिकल्ट है। आपके पास पैसे ही नहीं होंगे तो आप बॉडी बिल्डिंग कहाँ से करेंगे? बिल्कुल। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा जो है ना समझने की टास्क रहता था, हर बार हर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से पहले डेफिनेटली मुझे पैसों का अरेंज करना पड़ता था। तो मैं कमेटी डाल के पैसे जमा करता था, ये मेरे लिए सबसे बड़ा डिफिकल्ट फेज रहा।
उसके बाद कौन सा पॉइंट ऐसे जब मैंने बॉडी बिल्डिंग को छोड़ने का सोचा, तो वो जो मेन था ना वो था 2019 का। अच्छा। अब देखें 2012 से एक इंसान इस लालच में आया था कि मुझे डिपार्टमेंट में पार्टिसिपेट करना है। ओके। अब 2012 से लेके 2019 आ गया, उस बंदे को डिपार्टमेंट नहीं मिल पा रहा। क्यों नहीं डिपार्टमेंट मिल पा रहा? उसके पीछे उसके बहुत सारे रीजंस, जो मैंने मिस्टेक की इस वीडियो के थ्रू मैं वो भी बता दूंगा। और मैं जो आप लोगों को कहूंगा कि अगर किसी ने डिपार्टमेंट में पार्टिसिपेट करना है तो उसको क्या करना चाहिए, लेकिन मुझे उस टाइम में समझ नहीं आती थी। ठीक है। एक तो अगर आपने डिपार्टमेंट में पार्टिसिपेट करना है तो भाई जिस डिपार्टमेंट से, जिस फेडरेशन से डिपार्टमेंट खेलता है, आप उसके अलावा किसी फेडरेशन से मत खेलो अगर आपको डिपार्टमेंट चाहिए। अदरवाइज आपने किसी भी फेडरेशन में नहीं जाना, आपने सिर्फ डिपार्टमेंट का खेलना है। दूसरी चीज, आप जितना हो सके डिपार्टमेंट्स के जो इवेंट्स आते हैं, जिस तरह कह मिस्टर रेलवे होता है, मिस्टर वापडा होता है, वट कोई भी, इनमें आप कोशिश करके पार्टिसिपेट करें। तीसरी चीज जो सबसे मेन है, जिसकी वजह से हम भी रहे, वो है सिफारिश। आप जितने मर्जी तगड़े एथलीट हो जाए, सिफारिश चाहिए। मैं कहता हूं जी, आप मिस्टर पाकिस्तान का भी टाइटल विन कर लें, उसके बावजूद जब आपके पास पीछे से किसी डायरेक्टर की तगड़ी सिफारिश नहीं होगी, आपको डिपार्टमेंट नहीं मिलने वाला। अब देखें 2012 से लेकर 2019 मैंने लास्ट वापडा का ट्रायल दिया, तो मैं वही बात है, फिर नाम नहीं लेता, मैं ट्रायल चल रहा है, ट्रायल में मैं सामने हूं। अब देखें कंपैरिजन चेक करें, मैं आपको बताता हूं कि जब किसी एथलीट को प्रमोट करना होता है ना, तो प्रमोट ऐसे किया जाता है, और जब किसी को डिग्रेड करना होता है तो भी मैं उसका भी तरीका आपको बता देता हूं। अब सामने ट्रायल चल रहा है, अब मैं उस टाइम में 2019 यानी आज से 6 साल पहले जाएं तो मेरी एज ऑलमोस्ट 25 करीब लगा दें, 24-25। ठीक है। अब मेरा जो कंपैरिजन करवाया जा रहा है वो किसके साथ हो रहा है? अबव 45। अच्छा। यानी कि जो डिपार्टमेंट नहीं, मास्टर नहीं है, वो उस वेट कैटेगरी के वो भी प्लेयर है। ओके। नाम मुझे सबके पता, लेकिन वही नाम लेने की जरूरत नहीं है कि उनका कंपैरिजन हो रहा है। अब यार देखो, मैं 25 साल का लड़का, जवान लड़का, एक अपनी उम्र के एंड पे पहुंच चुका हुआ है, डेफिनेटली उसके मसल मेरे मसल मैच्योर हो ही नहीं सकते होंगे अच्छी तरह। बट मैं ये कहता हूं आज वही 45 ले आए, अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ मैं खड़ा हो जाता हूं, तो अल्लाह ने चाहा वो आज 5 साल के बाद मैं उस गैप को फिल कर दूंगा। बट ये उस टाइम डिपार्टमेंट को सोचना चाहिए था। ये डिपार्टमेंट्स के जो हेड बैठे हुए थे, ट्रायल ले रहे थे, ये उनको सोचना चाहिए था कि यार एड्डा पोटेंशियल वाला मुंडा किवें करके आगे आया, ट्रायल दे के आया। और फिर बल्कि मजे की बात बताता हूं, मैं जब पहला ट्रायल देने के लिए गया, अल्लाह उन्हें जज़ा दे, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। तो मैं उनका जब खालिद अली साहब उनका नाम है, बहुत मोहब्बत वाले हैं वो मेरे, मैंने उनकी बड़ी इज्जत की, उन्होंने बड़ा प्यार दिया। ऐसे मैं उनके पास गया ट्रायल के लिए, जब मैं गया तो मैं उस टाइम 80 प्लस था, वेट मेरा 80 प्लस था और फुल डर्टी बल गंदा। वो मुझे देख के कहते ये क्या है? ओ भाई इस तरह देते साढ़े ऑफ सीजन की प्लेयर जो छोड़ भी चुके हैं ना, वो भी ऐसे नहीं होते। मैंने कहा सर ये बताएं ट्रायल कब है? उन्होंने कहा कि ऑलमोस्ट 2 महीने बाद है, 2 महीने। तो मैंने कहा बस 2 महीने का टाइम दे। मैं कहते 2 महीने कहां से कर ले? मैंने कहा मुझे आप टाइम दें, मैं कर लूंगा। और लिटरली यकीन करें, और उसी साल मैंने जो जूनियर मिस्टर पाकिस्तान मैन फिजिक का बताया ना, मैं उसी टाइटल विन हुआ था उसी साल, उसी तैयारी से। अच्छा, तो मैं ट्रायल की तैयारी पकड़ ली, मैं छिलता गया। हर 15 दिन 20 दिन के बाद मैं सर अली के, खालिद अली साहब के पास जाता था, वो कंडीशन देखते थे, मैं उनके जाता था जिम, DHA में जिम था। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं, अच्छा हो। लिटरली जब वो डेफिनेटली बॉडी का एक टाइम होता है जहां से वो अपनी क्या कहते हैं कि नहीं पीक नहीं कहते, कह लें कि बॉडी का ना फेज होता है, वो फेज में कंट्रोल करती है आपके सारे फैट को। लेकिन जब वो हिट हो जाता है ना, फिर उससे कंट्रोल नहीं होता, फिर वो आपको ड्रॉप करती है फौरन, और फिर आप एकदम से शार्प हो जाते हैं। जैसे ही मेरा वो फेज स्टार्ट हुआ, मेरी बॉडी डे बाय डे चेंज होनी शुरू हो गई। अब लास्ट जब मैंने ट्रायल दिया, मैं जब हाँ लास्ट में अभी नेशनल चैंपियनशिप में बड़ा टाइम था, आयरन मैन, आपको आइडिया होगा, आयरन मैन हुआ था फैसलाबाद में, मैंने वो खेलने जाना था। सर उससे पहले मैं बिल्कुल रेडी हो चुका था। ठीक है। मैं सर खालिद अली के पास गया, वो देख के हैरान हो गए। उन्होंने कहा यार ठीक है, उन्हीं के जिम के लड़के वो मुझे कहते कि यार तुम वही हो वो जो लास्ट टाइम जिसको मैं सबसे पहले ट्रायल में देखा तो आए थे। मैंने कहा जी वो। उन्होंने मुझे आगे सुजेस्ट किया कि फलां दिन आई जिम में, यहाँ पे ट्रायल है, उन्होंने फिर हेड से मिलवाना था। तो बहरहाल उन्होंने मुझे कहा वही वाली, अब वापिस आता हूँ मैं उस बात पे कि उन्होंने जब मेरा कंपेरिजन करवाया तो मैं जिनके साथ खड़ा हुआ था अबव 40 प्लस थे सारे, क्योंकि उन्होंने उस टाइम में, मैं इस वजह से उनकी एज कंफर्म बता रहा हूँ क्योंकि उन्होंने मास्टर कैटेगरी में पार्टिसिपेट भी किया था। तो वो खड़े हुए, मैंने उनके साथ कंपैरिजन चल रहे हैं, मुझे वो हेड कहते बेटा इनको बीट कर दो, मैं तुम्हें हायर कर लेता हूँ। अब मेरे पास ना कोई सवाल ना कोई जवाब, बात भी उनकी खत्म। वो अपनी जगह सच्चे थे, कहते इनको बीट कर दो, मैं रख लेता हूँ। हालांकि मैं उनसे आज ये सवाल करता हूँ आपकी वीडियो के उससे कि भाई मुझे ये बताएं सर,
आज वो शख्स वो इस बॉडी बिल्डिंग से रिटायर हो चुके हैं ना, यकीनन अब तो रिटायरमेंट ले Retirement हो ली, गई 50 प्लस या 48 प्लस बंदा होगा, क्या खेलेगा वो। सारी बात। लेकिन मैं तो अब ग्राउंड में हूं ना, अगर आपने उस टाइम में मुझे दिया होता चांस Chance तो दिया। यकीनन इस टाइम मैं वापडा के लिए मेडल्स ला रहा होता। बेशक बट ला, मैं एक इसमें और कोई शक नहीं। बट एक और मैं इस वीडियो में बताता हूं, मैं बल्कि थैंक यू करता हूं सर खालिद अली का भी, उनके हेड कोच का भी, बल्कि सबका, कि अगर वो उस टाइम में मुझे चांस दे देते और डिपार्टमेंट नौकरी दे देते तो आज मैं ये जितना बड़ा एम्पायर अल्हम्दुलिल्लाह खड़ा करके बैठा हूं, अल्लाह ये मेरे हो पास ना होता। क्यों? क्योंकि मैंने आपकी नौकरी का मोहताज हो जाना था। बिल्कुल बिल्कुल। और आज मैं आप कुछ ना कर पाते आप। 85 प्लस वेट में हूं, आपने मुझे 65 से ऊपर नहीं जाने देना था, तो मैं आज वो शुक्र अदा करता हूं। उस टाइम में मैं बड़ा डिसार्ड होया, रोया। वो टाइम था जब मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे बॉडी बिल्डिंग से क्विट करना है। लेकिन यह कि मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे मशवरा दिया कि नहीं स्टे कर, सारी जिंदगी गुजारी है, कैफ उसका नाम है। कैफ। इस टाइम बॉडी बिल्डिंग में एक यूट्यूब पाकिस्तान का अगर चैनल है तो उसी का अच्छा है, जो उधर होते हैं दुबई में है। तो अभी तो दुबई से वो किसी दूसरी कंट्री चला गया, सही, तो सही, उसने फिर मुझे समझाया, बस फिर अल्लाह ने हमारी ऐसी ही पलटी। आज अल्लाह का शुक्र है। मान भाई, क्या लोगों की तरफ से नेगेटिविटी या क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, कैसे इनको डील किया, मतलब बॉडी बिल्डिंग में? सबसे बड़ी चीज़, अगर किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया जाएगा वो मोटिवेट नहीं होगा, और अगर आपके कंट्रोवर्सी नहीं चलेगी आप तब भी वायरल नहीं होगे, आप मशहूर नहीं होगे। लिहाजा अगर आपका क्रिटिसिज्म चल रहा है, आपकी किसी के साथ चल रही है, या पूरी इंडस्ट्री में आपका नाम चल रहा है ना, चल रहा है। तो समझ लें कि आप कामयाब हो रहे हैं। छोड़ दें बस बाकी माशाल्लाह। चीजें। आप इस मोटिवेशन को बरकरार कैसे वो मैंने जब आप आपको लो हाँ, फील करते वो मैंने आपको बताया ना, उसका सिर्फ एक ही मोटिव है कि मुझे साफ सी बात है, मुझे ग्राउंड से उठ के ऊपर की तरफ आना था बस। और मैं उसी के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बताया कि बिल्कुल मेरे जीरो था, अब आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ने दिया। आज मैं ठीक है, मेरे पास बहुत बड़ा टाइटल नहीं है मिस्टर पाकिस्तान, अल्लाह करे इन फ्यूचर मुझे लाजमी वो टाइटल मिले, इंशाल्लाह बट जरूर ये है कि इतना जरूर कह सकता हूँ कि जो एक डिजर्व मिस्टर करते हैं आप। पाकिस्तान के पास फेम है, आज अल्लाह का शुक्र है उस मालिक ने मुझे तकरीबन उससे काफी हद तक ज्यादा माशाल्लाह, मुझे माशाल्लाह। प्रोवाइड। अच्छा मान भाई, जो लोग बॉडी बिल्डिंग या फिटनेस का शौक रखते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? देखो यार, बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस दोनों डिफरेंट है। आपका शौक बहुत जरूरी है, फिटनेस जो है वो शौक नहीं है, वो रिक्वायरमेंट है और नीड है। बॉडी बिल्डिंग एक शौक है। अगर तो आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हो तो आप अपने शौक को जिस लेवल तक पूरा करना चाहते हो उस लेवल तक पूरा करो, हद से ज्यादा एक्सीड मत करो, वो आपके लिए हार्मफुल हो जाएगा। लेकिन जो फिटनेस है वो तो आप समझ लें कि मैं कहता हूं कि अगर अल्लाह ना करे आप लाइफ के बिल्कुल लास्ट स्टेजेस में हैं, किसी वजह से किसी प्रॉब्लम में चल रहे हैं, जैसे अभी आपके सामने आपके टीचर भी बैठे हुए हैं, ये एक पैरालाइज इंसान हो के दोबारा से फिट हुआ है, तो ये किसने किया? ये फिटनेस से किया ना, फिटनेस के शौक ने किया। तो फिटनेस हमारी जरूरत है। फेक स्टेरॉइड हाँ जी। और शॉर्टकट कल्चर जो है के बारे में आप क्या कहना देखें, ये तो बड़ा अच्छा सवाल है, इससे बड़े लोगों को मोटिवेशन वो छोड़ें, हमें उससे कोई फर्क नहीं, क्योंकि जिसने जो काम करना है वो उसने करना ही है। फेक स्टेरॉइड, देखिए मैंने अभी जैसे आपको पहले बताया शौक की बात, कि अगर आपको शौक पूरा करना है ना तो अच्छा करें। इसकी ना मैं मिसाल लोगों को वो देता हूँ, वैसे मैं कहता नहीं, अल्लाह माफ कोई प्रोमोट नहीं कर रहा, मैं कहता हूँ यार शराब पीने तो भाई ब्रांडी पियो, कुपी ना पियो। इसी तरह स्टेरॉइड भी अगर यूज करना है ना तो यार कोई ब्रांडेड करो, आपको पता लगे यार आपने किया है। कॉपी 2-3-2,500 रुपए की चीज नहीं आती। अपनी कॉमन सेंस इस्तेमाल करो। जो चीज इंपोर्ट हो रही है, इलीगल आ रही है, पता नहीं कहां से चुप छुपा के आ रही है, चाहे वो स्टेरॉइड्स हैं, चाहे वो फूड सप्लीमेंट्स हैं, जो चीज इंपोर्ट होके आ रही है, किसी भी तरह से आ रही है, वो सस्ती नहीं हो सकती। डॉलर जब कह लें कि 290-300 रुपए का है, रुपीज आपका कहां पे पड़ा हुआ है, तो आप कैसे हो कहेंगे कि वो चीज सस्ती हो? इन चीजों से लाजमी बचें। तो बाकी मेरा ख्याल है कि फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही। मान भाई, अब हमारा ये बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट है रैपिड फायर। आपने बस हमें, मैंने सवाल बोलना, आपने फौरी जवाब देना है। ठीक है। प्री वर्कआउट या ब्लैक कॉफी? मेरे हिसाब से तो प्री वर्कआउट है। कार्डियो या वेट ट्रेनिंग? वेट ट्रेनिंग। फेवरेट बॉडी पार्ट टू ट्रेन? लेग्स। वन जिम रूल जो सब ब्रेक करते हैं? वेट नहीं रखते वापस। चीट मील फेवरेट? मैं बर्गर या पिज्जा, कोई भी। वन लोकल बॉडी बिल्डर दैट यू एडमायर? शौकत शहजाद साहब। इस सप्लीमेंट के बगैर आप रह नहीं सकते? प्री वर्कआउट, इंट्रा वर्कआउट, प्रोटीन? रह ही नहीं सकते। नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है, रहा जा सकता, बजट के नाल चलता है सब कुछ। एक इंटरनेशनल सवाल, रोनी कोलमन और आर्नल्ड? रोनी। बॉडी बिल्डर ना होते तो क्या होते? बॉडी बिल्डर ना होते तो क्या होता?
ये मेरा ख्याल चल ही जाता गुजारा। अभी भी कह लें कि अगर आप पूरी पॉपुलेशन का आइडिया लगाए ना एक तो चल जाना था गुजारा बॉडी बिल्डर। फिर भी क्या होते, बॉडी बिल्डर ना होते तो बस फिटनेस ही चल रही नहीं थी कुछ। फिटनेस चल रहा। शाम का एक्सरसाइज अच्छी होती या मॉर्निंग की? ये शाम में, क्योंकि आपने सवाल ही ऐसा रखा फिर नहा मत देना तो शाम वाला ठीक है। बेस्ट पोज ऑन स्टेज वो आप हमें पोज करके भी दिखाएं। हाँ, शर्ट के बगैर चले कर देते हैं। मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ, मैं फिजिक बेहतर ही है चले माशाल्लाह। बल्कि अभी वेस्ट ये देखिए छोटी हुई भी है माशाल्लाह, पैंट भी छोटी हुई है। सही आ रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। फेवरेट माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, ऐसे ही रहें बल्कि अच्छा है। ले जी। अच्छा मान भाई, ऐसी कौन सी 2 एक्सरसाइजेज हैं जो आप कहें यार फहद आपने ये मेरे साथ क्या करनी है? 2 एक्सरसाइजेज, पूरी एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज होंगी मेरे साथ करनी है। आपने वो मुझे अपने बेड से अपने शौक से यार ये एक सेट आपने मुझे लगवाना है, कोई सी भी 2 पार्ट लेने मेरे। तो बस ठीक है, मेरे साथ लेग्स का एक सेट है, मैं लेग प्रेस पे आपको करवाऊंगा वाइड और नैरो। ठीक है, बस वो करना होगा। और तो हाँ दूसरे में अगर आपका हाँ ठीक है, एक वो हो गया तो दूसरा आपके साथ जो है ना हम वो पैरामिड अप वाला जो है बाइसेप्स कर्ल में कर लेंगे, वो मैं आपको बता दूंगा वो क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने वाइड कर लेना है, ठीक है, 2 में है, हम ज्यादा नहीं, सिर्फ एक 20 रेप्स करेंगे और एक में 15 करेंगे। ओके, एक में ये वाइड, एक में नैरो। बट वाइड आपने जब लाना है नीचे ला के हल्का सा स्लो होल्ड करना है, अल्लाह खैर, और पूरी लेग्स आपकी जो है आउटर साइड पे जाने में ऐसे ही करना है। जितने में देख लेंगे कम से कम 10 तो करें ना। वार्म अप नहीं है ना, हाँ, चले। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ पहले वार्म अप कर ले, ये ना हो। अल्लाह खैर करे। चले जी। हाँ, ये बिल्कुल, ये हल्का सा होल्ड, देन पुश पुश कर दें। वेरी गुड, 1, बहुत खूब, 3, 4, 5, 6, स्पीड बढ़ गई आपकी, 7, कितना? ये 8, 9, माशाल्लाह, 10, 11, 12, come on, 13, 14, 15, come on, 16, अब जान निकलना शुरू हो गई मेरी। come on, रोके जरा हल्का सा, होल्ड करें, पुश करें पुश, वेरी गुड, होल्ड करें, पुश, 2, come on, होल्ड, पुश, ओके, लास्ट वन, come on, पुश, ओके, आए अब नैरो में। अच्छा, साथ ही रेस्ट नहीं है इसमें? यही तो बात है, और क्या? थोड़ा सा और नैरो करें जरा। ओके, अच्छा, नैरो करना, ये ठीक है, चलें जी। अच्छा, कोशिश करनी है, ट्राई करना है चेस्ट को टच हो बस, चेस्ट ऐसे, हाँ, ये जितना बैंड हो बस, ठीक है, पुश, कम ऑन, इसमें होल्ड ना करें, बस अब कहते हैं हल्की मूवमेंट में भागे भी ना। पंप होगी मेरी चाय। अभी मैं इस वजह से इन्हें कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि एक आप कहें वार्म अप नहीं किया हुआ, वरना ये भाग रहे हैं, सेट से भाग रहे हैं, ये वार्म अप नहीं है, इस वजह से मैं भाग रहा हूँ। चले, चलता है, हाँ, वार्म अप अच्छा हुआ होता फिर हम इन्हें भागने ना देते। अच्छा खासा होल्ड हो गया, चले, शाबाश, जितना रोक लिए ना, अब आराम से, हाँ, कोई 5 रैप्स अच्छे वाले लगाए, 1, ओके, 5 रैप लगाने, 5 अच्छे वाले लगाने, ले आओ, आराम से वापस आना है, 1, कम ऑन, यहीं से वापस, 2, कम ऑन, 3, 4, एक और, आराम से, 5, शाबाश। नहीं खुला। हम वेट बढ़ाते जाएंगे, और जब एक लास्ट पीक आएगा 3 के बाद फिर हम वेट कम करेंगे, ठीक है, और ये एक ही सेट में सारी खत्म हो जाएगी ट्रेड। अभी वेट डालेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल सिर्फ 8 बस, हाँ करें, कोशिश करें कंट्रोल रैप्स रख लें ताकि आपको फायदा हो जाए। हाँ ये 3, शाबाश, 4, कम ऑन, 5, माशाल्लाह, 6, 7, 8, 9, ये 2.5 वाली एक और नहीं, बस 10, हाँ अब कर दें, ये लीजिए, चलो स्टार्ट, कम ऑन, 4, कम ऑन, 5, शाबाश, 6, 7, 8, कम ऑन, ये वेरी, चलें 8, शाबाश, हाँ 8, लास्ट है बस, 1, कम ऑन, 2, 3,
4 5 3 more come on 6 7 last one 8 वेरी गुड अब ड्रॉप, हाँ ड्रॉप नहीं, ये पिरामिड आप ड्रॉप भी कह सकते हैं, बट हम इसे कहते हैं पिरामिड अप एंड डाउन। अब कितने पहले हमने पिरामिड अप किया, वेट बढ़ा दिया, चले दोबारा सेम। ओए थोड़ा तेज करो। अब हम वेट को कम करते जाएंगे, रेप्स हमारे सेम रहेंगे, वैसे चाहिए। अरे वाह शाबाश। और इसे अगर सिंपल लैंग्वेज में कहे ना तो हमने सुपर सेट और ड्रॉप सेट का कॉम्बो किया। वेरी गुड, कम ऑन शाबाश। बस अब ये लास्ट है, अब ये कंट्रोल रैप्स के साथ आना चाहिए, रॉड नीचे फेंकना नहीं है, उठाएं ऊपर ले जाएं और बिल्कुल स्लो डाउन, स्लो। ये स्लो है, इसको स्लो कौन कहता है? आराम से, हाँ ये वेरी गुड शाबाश। कम ऑन वैसे इसमें 2.5 वाली ऐड होती तो फिर तो नहीं, इसमें तो बिल्कुल बिगनर वाला काम हो गया, मेरा काम खराब हो गया। मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ बस। वही ना, चले शाबाश 3 more come on 1 2 शाबाश 3 last one वेरी गुड। ले जी, यहाँ होता है ये काम। जबरदस्त। मान भाई ने अपनी लाइफ से हमें ये सिखाया है कि कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क और डिसिप्लिन से इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल किया जा सकता है। ये एक फिटनेस लवर के लिए इंस्पायरेशन है और एक बहुत अच्छे एथलीट और एक सबसे अच्छी बात है कि बहुत अच्छे इंसान है। मैं इनसे पहली बार मीटअप हुआ है तो वेरी नाइस पर्सन, इखलाक के बहुत ही आउट क्लास है। हालांकि मैं थोड़ा सा नर्वस था इंटरव्यू के लिए, लेकिन तो जारी बात है आप इनको फॉलो करते ही हैं और मज़ीद करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी करते रहे और हमें सपोर्ट करते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मान भाई अल्लाह हाफ़िज़, लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।